आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा कि ये जो राजनीतिक दल हैं, जो ये कृषि में जो आप परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, आमदनी दोगुना करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अभी ये कहा कि ये अराजक जो तत्व हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कई लोग हैं जो कॉरपोरेट मोहरे हैं। आप कह रहे हैं वो कॉरपोरेट ग्रुप्स के लिए काम कर रहे हैं, वो किसान विरोधी हैं। आपने उल्टा उन पर निशाना डाला है। उस पर जरा और डिटेल में कहें, आपको ऐसा क्यों लगता है योगी जी कि जो अराजक तत्व है जो कह रहे भारत बंद कर दो, राजधानी बंद कर दो, यूपी गेट में लोगों को जमा कर दो, हर बॉर्डर से दिल्ली को सराउंड कर दो, घेर दो, आप कह रहे इनमें से ऐसे लोग हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर के मोहरे हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? आपको ऐसा संदेह क्यों है? आपने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया? जरा डिटेल में बताइए योगी जी। इस पर बहुत प्रतिक्रिया आ रही है आपकी बात पर। देखिए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, याद करिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एपीएमसी एक्ट में संशोधन उन्होंने किया, इसका नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन भारत बंद का भी समर्थन किया। योगेंद्र यादव, एपीएमसी एक्ट के संशोधन के पक्ष में इनके अतीत में बयान आए हैं, लेकिन जब संशोधन हो गया तो ये भी जगह जगह भड़काने की कार्रवाई में शामिल होते हुए दिखाई दिए। हर एक जगह, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी ये लोग करते रहे हैं। इसलिए इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, आम नागरिक में इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि ये लोग बीच के जो किसानों के हक पर डकैती डालने वाले तत्व हैं, उन डकैती डालने वाले तत्वों को जब साइड कर दिया गया, डीबीटी से किसान का भुगतान होना प्रारंभ होगा, और जब हुआ है तो स्वाभाविक रूप से इनका उतावलापन तो इस रूप में देखने को मिलना ही था। हम लोग इस बात को देख रहे थे कि किसान को, भाई जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ही पिछले 3 वर्ष से ही किसान को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाना शुरू हुआ, प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ, गन्ने का पेमेंट किसान के खाते में सीधे जाना प्रारंभ हुआ, नकदी लेन देन बंद हुआ। तो जो बीच का लेन देन था, ये लेन देन जब बंद हुआ तो ये लेन देन बंद होने के कारण इनकी चिढ़ तो स्वाभाविक थी, तो ये कहीं ना कहीं अपना गुस्सा तो निकालेंगे। भोले भाले किसान के कंधे पर बंदूक रख करके, इसलिए पहले आप याद करिए एक एक बात को, कहा गया कि हम भारत कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें अनावश्यक रूप से राजनीति करने का अवसर मिले, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों की घुसपैठ इसमें होती गई। भारत बंद की घोषणा की गई, भारत बंद के नाम पर जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए, देश की जनता ने उसका जवाब भी दे दिया। इसके बाद फिर जिस जिस प्रकार से नई नई शर्तों को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, और बातचीत के लिए एक संवाद होता है, वार्ता की टेबल पे कोई मुद्दे रखे जाते हैं, न कि हम पहले ही घोषणा कर दें कि नहीं ये चीज, ये पहले घोषणा हो जाए तो हम बातचीत करेंगे। संवाद साधने से सदता है और उसका समाधान का रास्ता वहीं से निकलता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भोले भाले किसानों को गुमराह करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और वह नहीं चाहते कि कृषि क्षेत्र की जो व्यापक संभावनाएं भारत के अंदर हैं, तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, खेती की विविधीकरण को लेकर के, कृषि क्षेत्र के भारत के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए, ये सभी जो कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों के अंदर जिस त्वरित गति से प्रारंभ हुए हैं, जिन लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता है कि भारत का किसान भी समृद्धि का स्वाद चख सके, वे लोग इस प्रकार के आंदोलन को भड़का करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि अव्यवस्था और अराजकता भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी।
दो सवाल और योगी जी, दो सवाल और। पहला सवाल यह कि मुझे अभी भी समाधान नहीं दिख रहा है, कारणवश यूं, क्योंकि अगर आप 100 गुटों के साथ बात भी करेंगे, 100 किसान नेताओं के साथ बात भी करेंगे, तो और 12 या 20 आ जाएंगे जो कहेंगे हम इस बात को नहीं मानते। अब इस देश में कितने 100 किसान ग्रुप्स हैं, हर दूसरा आदमी अपने आप को किसान नेता कह रहा है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे डिसाइड करेंगे किससे बात करेंगे और किससे नहीं? कहीं ना कहीं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ये करेंगे, इतने लोगों से बात करेंगे, अगर समझ जाए तो समझ जाए, अगर नहीं समझे तो हमको जो करना है हम करते रहेंगे। तो एक वो पॉइंट कब आएगी? अभी भी बातचीत तो मुझे कहा गया है बंद पूरी तरह से नहीं हुई है, बैक चैनल बात चल रही है, मगर कितने लोगों के साथ बात करेंगे योगी जी? इस देश में कितने हजार किसान नेता हैं? आसाम, बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के किसान नेता कह रहे हैं क्या हम किसान नेता नहीं है? हमारी बात कौन सुनेगा? हम इस एक्ट को चाहते हैं मगर सरकार तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं के साथ बात कर रही है। तो सवाल वो भी उठता है, इस बात का हल क्या है फिर? आप कितने किसान नेताओं से कितनी बार बात करेंगे? ये मेरा पहला सवाल है। देखिए, सरकार के बातचीत के रास्ते बंद नहीं हैं। सरकार ने संवाद का रास्ता खोला है, लेकिन हमारे किसान नेताओं को भी और किसान प्रतिनिधियों को भी मुद्दे स्पष्ट करने होंगे, और स्पष्ट मुद्दे इस आधार पर कि हम इन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं, ये हमारे मुद्दे हैं और समाधान का रास्ता यहां से निकलेगा। दूसरा, ये जो कानून बना है पूरे देश के लिए बना है, ये जो अधिनियम बने हैं पूरे देश के लिए बने हैं, देश के सभी किसानों के हित के लिए बने हैं। तो स्वाभाविक रूप से हर एक क्षेत्र के किसान को अपनी बात रखने का और अपनी बात को शासन के सम्मुख रखने का पूरा अधिकार है। आज यूपी का किसान भी, बुंदेलखंड का किसान भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी, बिहार का, बंगाल का या महाराष्ट्र का या फिर अन्य राज्यों के किसान भी अपनी बात को उसी रूप में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सवाल यह है कि जब हम लोगों का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में सुधार और उससे कृषि के माध्यम से खेती के विविधीकरण के साथ जोड़ते हुए किसानों की आर्थिक समृद्धि उसका आधार बने, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जो प्राप्त किया है भारत ने, इस खाद्य आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और आगे बढ़ा करके हम एग्री एक्सपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ सकें, और जिस तेजी के साथ भारत ने इधर कदम बढ़ाए हैं इसमें और भी अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, यह हमारी सोच का विषय होना चाहिए, जो किसानों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ा सकता है, उनकी आर्थिक समृद्धि का रास्ता खोल सकता है, और जो हम परंपरागत खेती के साथ जुड़ करके अभी तक किसी न किसी रूप में आर्थिक समृद्धि से वंचित रहे हैं, मुझे लगता है कि वो हमारे मुद्दे होने चाहिए। लेकिन इसमें मंडी का विषय जोड़ करके, इसमें जो है खेती का विषय, अन्य ऐसे विषय जोड़ करके गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। यानी जो उस एक्ट का मुद्दा ही नहीं, जिसके लिए एक्ट में किसी प्रकार के लिए कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं कि जो किसान का विरोधी हो, किसान का हित जिससे प्रभावित हो रहा हो, या भारत के खेती या किसी किसान की खेती पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने वाला हो, जब उस प्रकार के मुद्दे नहीं हैं तो फिर उसको मुद्दा बनाने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन उसको मुद्दा बना करके अनावश्यक रूप से बार बार आप, यानी कम्युनिज्म की उस बात को कि एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो सच हो जाएगा, तो मुझे लगता है देश के विपक्षी दल एक झूठ को बार बार बोल करके जनता को गुमराह करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता समझ चुकी है। सत्य सत्य होता है, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में वह सत्य ही रहेगा।
उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और जो ये लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं सब बेनकाब होंगे। आपने इन लोगों के बारे में कहा, योगेंद्र यादव, ये जगमोहन सिंह पटियाला हैं, ये सब सीपीआई माओइस्ट के समर्थक हैं। किरणजीत सेखो हैं, ये भी सीपीआई माओइस्ट के साथ लिंक्ड है। हन्नन मोला है, सीपीआई एम के हैं। दर्शन पाल है, सीपीआई माओइस्ट के साथ लिंक्ड है, मगर अपने आप को किसान नेता कहते हैं। मैंने इन लोगों का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरा आखिरी सवाल आपसे योगी जी ये है कि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में एक तरह से अनार्की, अराजकता, इसको फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है। और आपने देखा कि हाथरस की घटना 2.5 महीने हो गए उसके, उस वक्त भी हमने देखा था कि पीड़ित के परिवार को बाहर से लोग आके उकसा रहे थे, लोग जमा हो रहे थे। वहां पे भी जब रिपब्लिक भारत की टीम गई थी तो नक्सली संगठनों के लोग भी वहां पे जुटे हुए थे, मीडिया के भी कई लोग थे, बाहर से उकसा रहे थे। और हाथरस में भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पूरी वाड्रा कांग्रेस लगी थी कि वहां पे दंगे करवाए जाए उत्तर प्रदेश में। योगी जी, आखिरी सवाल मेरा यह है, पहला उदाहरण शाहीन बाग, सर्जिलिमा, दूसरा उदाहरण योगी जी हाथरस, और तीसरा उदाहरण अभी जो किसान वाला मामला चल रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके राज्य उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में जो लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, जिनको हमारे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है क्योंकि वो चुनाव के रास्ते से लोकसभा या असेंबली नहीं पहुंच सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं, वो एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना इलेक्ट हुए वो अपने से कंट्रोल करें, और जहां भी उनके इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाए वहां पे मीडिया और ये सारे नक्सली, अर्बन नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर पूरे सरकार को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश करें। इसका समाधान तो कुछ और होना होगा, या तो ये कोर्ट से मामला सुधर जाए या फिर सरकार को करे कठोर कदम उठाने होंगे, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर। आपको क्या लगता है? ये मेरा विचार है। देखिए, लोकतंत्र में संवाद एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। हम किसानों के हित के लिए को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और कृषि की समृद्धि और किसान का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा शासित राज्य सरकारें भी उसके लिए बेहतरी से काम कर रही है। लेकिन ये लोग जिन्हें जनता के द्वारा ठुकराया गया है, ये लोग अराजकता पैदा करने की हर संभव कोशिश हर एक अवसर पर करते हैं और करने का प्रयास करेंगे भी, लेकिन इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हम लोगों ने भारत बंदी के पहले भी इस बारे में बहुत स्पष्ट कर दिया था कि लोकतांत्रिक तरीके से किसानों की समस्याओं का समाधान भी होगा, लेकिन अगर किसान के कंधे पर बंदूक रख करके किसी ने अराजकता, तोड़फोड़ और आगजनी करने का प्रयास किया, गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, तो ऐसे अराजक तत्वों से कठोरता से निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि किसान बंधुओं को भी अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके, जो भी किसान बैठे हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पर हों, चाहे वो यूपी गेट पर हों, वे स्वयं इस बारे में अपनी बातों को तय करें। ये डेडलॉक से समस्या का समाधान नहीं, और जो इस प्रकार के तत्व जिनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, जो लोग देश के अंदर जिन्हें अच्छा नहीं लगता है एक समृद्धशाली भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिन्हें अच्छा नहीं लगता, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जब देश की लड़ाई अंतिम चरण में चल रही है और हम कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान में जब पूरे देश को जुटना चाहिए, उसमें देश के अंदर
अव्यवस्था और अराजकता का माहौल खड़ा करने की कुत्सित चेष्टा की जा रही है इन निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा। कोई आवश्यकता नहीं है कि इतने लंबे समय तक हम लोग अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास करें। कोई आवश्यकता नहीं। सरकार बातचीत करने को तैयार है, केंद्रीय मंत्रीगण बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हर एक स्तर पर तैयार हैं। तो फिर यह डेडलॉक कैसा है, नई नई शर्तें कैसी, और बातचीत के टेबल में जाने के पहले ही आप मना कर दे रहे हैं कि इसका समाधान नहीं हो सकता है, तो संवाद कैसा? फिर इस संवाद बाधित करने का कार्य वही लोग कर रहे हैं बिल्कुल जो भारत की समृद्धि जिन्हें अच्छी नहीं लगती, आत्मनिर्भर किसान जिन्हें अच्छा नहीं लगता, आत्मनिर्भर भारत जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, जिन्हें केवल एक अव्यवस्था अराजकता और उस अव्यवस्था और अराजकता में ही अपना उल्लू सीधा करना ही और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ही जिनका युग धर्म बन गया है, उन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन मेरा यह मानना है, फिर भी हम लोग आशावादी लोग हैं और हमारा यह मानना है कि संवाद से इस समस्या का समाधान होगा। और मेरी किसान प्रतिनिधियों से, किसान नेताओं से अपील होगी कि वे राजनीतिक दलों के बहकावे में आने की बजाय वे सीधे सीधे संवाद बनाएं और संवाद से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि अंततः एक लंबे समय तक सड़क को हम जाम करके नहीं रख सकते। यह विश्वसनीयता का भी एक संकट उन संगठनों के सामने खड़ा होगा, क्योंकि पब्लिक अगर परेशान होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक सड़कों पे आना प्रारंभ कर दे। यह अनावश्यक ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। हमें बातचीत से, संवाद से समस्या का समाधान के लिए जो भारत सरकार ने पहल की थी, उस पहल को स्वयं आगे बढ़ करके इसका समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर वे एक एक तीनों कानून के एक एक प्रावधान को स्वयं देख लेंगे, बातचीत के, ऐसा नहीं कि ना देखे हुए, सब जान रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों में तो, और जो इस संगठनों के लोग आज तमाम प्रकार से सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं इन सभी कृषि संबंधी सुधार के इन कानूनों का समर्थन किया है। फिर ये हाय तौबा कैसा? संवाद से समाधान का रास्ता निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए सही किसानों को बिना किसी राजनीतिक के और बिना किसी राजनीतिक दलों के समर्थन के उन्हें सरकार के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है पूरे देश के किसानों के हित में केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का हर व्यक्ति सराहना कर रहा है। और इन सभी किसान बंधुओं को भी, किसान नेताओं को, किसान प्रतिनिधियों को भी इस मुद्दे पर आगे इसी प्रकार से इन्हें भी ये स्वागत करेंगे। सही तथ्य और सही बात उन तक पहुंचनी चाहिए और ये जानकारी उनको होगी भी। लेकिन फिर भी अगर संवाद से समाधान चाहते हैं, अच्छी बात होगी और यही लोकतंत्र का सर्वोत्तम माध्यम बन सकता है। संवाद से ही समाधान होगा। योगी जी, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, मगर सही खबर भी उनको पहुंचानी होगी, किसानों को सही इंफॉर्मेशन देनी होगी। सरकार ने अपने जो प्रस्ताव सामने रखे हैं उस पर सही तरह से सब किसान और किसान संगठनों को इसके बारे में जानकारी देनी होगी, जो हम आर भारत में देंगे। आज हमारे साथ बातचीत करके इन सभी विषयों पर जितने डिटेल में आपने बात कही, मुझे आशा है योगी जी, इससे जितने किसान संगठन हैं, जितने बड़े बड़े किसान नेता हैं, उनको सोचने का मौका भी मिलेगा और वो आपसे बातचीत करने के लिए भी सामने आएंगे और भारत और हमारी राजधानी कभी बंद नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत करने के लिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।